एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब समय है कि हम मति रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने दूसरा अध्याय पूरा पढ़ लिया होगा। और जब हम दूसरे अध्याय को देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इसमें कुल 23 वचन हैं और इन 23 वचनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक हम देखते हैं जो जोशियों का आगमन है, और जो प्रभु यीशु मसीह को तारे का पीछा करते करते आते हैं। और फिर उसके बाद 13वें वचन से लेकर 18वें वचन तक हम देखते हैं कि हेरोदेस जो है 2 साल तक के बच्चों को मरवाने का आज्ञा देते हैं, और जो यूसुफ हैं वो मिस्र को चले जाते हैं। और 19वें वचन से लेकर 23वें वचन तक हम देखते हैं कि हेरोदेस की मृत्यु के बाद जो जो यूसुफ हैं वो वापस जो है वापस गलील में आते हैं और नाजरत नामक शहर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इसको एक ओवरऑल तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 घटनाओं को देखा है। तो पहली घटना क्या होती है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आके पूछने लगे कि यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमें 3 बातें क्लियर करनी है। पहली बात तो हमें यह क्लियर करनी है कि ये जो राजा हेरोदेस है ये कौन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब पढ़ते हैं कि उनको जब मृत्युदंड की आज्ञा हो रही थी तो वहां भी एक हेरोदेस को देखते हैं, और बाद में और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में देखते हैं वहां भी एक हेरोदेस को देखते हैं। लेकिन यहाँ 19वें वचन में हम पढ़ते हैं हेरोदेस के मरने के बाद। तो बाकी के वो हेरोदेस कौन है? जब हेरोदेस यहां मर गया है तो बाकी के हेरोदेस कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां जो हेरोदेस है, जो प्रभु यीशु मसीह से लगभग प्रभु यीशु मसीह के देदारी होने के लगभग 11 साल तक उसने राज्य किया, इसे ग्रेट हेरोदेस कहते हैं। ठीक है, ये वो राजा है जो सामरिया, गलील और जो यहूदा के जो राज्य हैं, इन सभी पर रोमी साम्राज्य के द्वारा अधिकृत अधापति जिसे बोल सकते हैं राजा जो है दिया गया था, और इसके अधिकार में पूरा क्षेत्र था। तो यहां हम देखते हैं कि अब ये आप सोचेंगे कि ये सामरिया, यहूदा या ये गलील क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल 3 भागों में आगे चल के 3 स्टेट्स में, या हम कहें 3 भागों में डिवाइड हुआ। जो सबसे ऊपर का जो एरिया था उसे गलील कहा गया, उसके नीचे का जो एरिया था उसे सामरिया कहा गया, और उसके नीचे का जो एरिया है उसे यहूदा कहा गया, जहां पे यरूशलेम है। लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजराइल के राज्य के विषय में जब हम देखते हैं, जब ये दो इजराइल के राज्य थे बंधुआई में आने से पहले, वहां पे 2 डिवीजन देखते हैं, एक ऊपर का राज्य, एक नीचे का राज्य। खैर वो अलग है, जब हम पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो उसे बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो हेरोदेस राजा के आने तक वहां 3 स्टेट हो गए थे, और तीनों स्टेट पर हेरोदेस राजा का ही हुकूमत चलती थी रोमी साम्राज्य के अंडर में। मतलब उसकी पूर्ण राज्य नहीं था, रोमी साम्राज्य के अंडर में ही था। तो यहां हम क्या देखते हैं, यह हेरोदेस मर गया। तो उसके बाद के हेरोदेस कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके 3 बेटे हुए, और हेरोदेस एक तरीके से हम डायनेस्टी को देखते हैं तो उनके नाम के आगे भी हेरोदेस ही लगाया गया। तो जो बाकी के जो हेरोदेस हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जो यहूदा का राज्य जिसे मिला, क्योंकि उसके 3 बेटों ने और उसकी एक बहन ने उसके राज्य को, जो उसको राज्य रोमी साम्राज्य के द्वारा दिया गया था, 4 हिस्सों में अलग अलग बांट लिया, और वहां के वो हाकिम बनाए गए रोमी साम्राज्य के द्वारा। तो जो यहूदा का देश है, या हम कहें यहूदा का जो राज्य है, वहां पर हेरोदेस अरखलाउस, उसका सबसे बड़ा बेटा हेरोदेस हरकुलाउस को दिया गया। और जो गलील का एरिया और जो सामरिया का एरिया है उसके ऊपर, उसके दूसरे बेटे जो हेरोदेस एंतिपास को दिया गया। और जो यरदन नदी के पूरब में जो बाकी का जो जगह थी, वो उसके तीसरे बेटे हेरोदेस फिलिप फर्स्ट को दिया गया। तो इस प्रकार से इन तीनों को हेरोदेस ही लिखा है, और आप देखेंगे तो कई जगह पूरे नाम दिए हैं, हेरोदेस अरखलाउस, हेरोदेस एंतिपास, ये नाम भी दिए गए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहां जो हेरोदेस है वो मेन हेरोदेस है, या जिसे हम ग्रेट हेरोदेस कहते हैं। उसके बाद जो हम हेरोदेस देख रहे हैं वो उसके 2 बेटों को देख रहे हैं, क्योंकि 2 ही एरिया हम ज्यादा बाइबल में पाते हैं, गलील का और सामरिया का एरिया, और नीचे यहूदा का एरिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये राज्य बटा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तो हम देखते हैं कि उस वक्त जो हेरोदेस राजा था, जो मेन हेरोदेस राजा है, उसका राज्य वहां था और पूर्व से कई जोशी आए हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग चर्चेज में देखते हैं कोई स्किट है या फिर कोई कोई किसी तरीके का जो हम लोग नाटक वगैरह करते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि तीन जो है मजूसी, हम कहें तीन ज्ञानी लोग, तीन जोशी जो है वहां चले आ रहे हैं, लेकिन यहां पर संख्या नहीं दी है। तो तीन नहीं है, यहां लिखा है कई। कई तीन भी हो सकते हैं, तीन से कम भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी बात जो हमें देखनी है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देखनी है कि क्या वो जोशी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बाइबल में जोशियों का वर्णन है, तो क्या हम ज्योतिष विद्या पर विश्वास कर सकते हैं, क्या हम ज्योतिष विद्या को मान सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं करते, हम किसी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करते। मतलब हमारा कोई भाग्य लिखा हुआ नहीं है कि हम ये कहें कि अरे हमारे तो भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। कुछ भी परमेश्वर ने पहले से लिखा नहीं है। हाँ, उसकी योजनाएं जरूर उसने पूरी कराई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जेम्स के जीवन में उसने लिख दिया था कि वो जो है ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो इसका मतलब अगर हम कोई पाप करते हैं तो वो भी परमेश्वर ने लिख दिया है, तो उसकी सजा हमें कैसे मिलेगी। हाँ, बाइबल के अनुसार हम संजोग पर विश्वास करते हैं, कोइंसिडेंट पर विश्वास करते हैं। जैसा कि नीति वचन में लिखा है कि जब कोई जाल समुद्र में फेंका जाता है तो उसमें कुछ मछलियां संजोगवश फंस जाती हैं और कुछ बच जाती हैं। ऐसे ही इस पूरी दुनिया का निजाम है। इस दुनिया में जो भी होता है वो संजोग से ही होता है। एक का संजोग हजारों लोगों को क्या करता है, हजारों लोगों को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का संजोग ऐसा हुआ कि वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय उसकी किसी लापरवाही से एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका असर 3-4 लोगों को होगा। या हम कहें कोई ट्रेन चला रहा है, तो ट्रेन में तो हजारों लोग बैठे हैं, तो वो जब कोई गलती करता है, संजोगवश अगर कुछ ऐसी गलती, मानवीय चीज से गलती होती है और उस ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो उससे वो सारे ट्रेन के पैसेंजर क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये संजोग है। संजोग कोई भी परमेश्वर ने पहले से डिसाइड नहीं करके रखा है कि ये चीज होगी या वो चीज होगी। तो इसलिए हम किसी भी भाग्य पर भरोसा नहीं करते कि हमारे लकीरों में ये लिखा है, हमारे जीवन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारा फ्यूचर जानता तो है, लेकिन मनुष्य स्वयं अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। आज के जो उसके फैसले हैं वो उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। और परमेश्वर भविष्य तो जरूर जानता है, लेकिन उसने किसी का भविष्य लिखा हुआ नहीं है कि इसके साथ ऐसा ही होगा, वो जानता जरूर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो पूरब देश है, तो अब सवाल उठेगा ये जोशी, मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं ये जोशी क्यों लिखा गया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं जो शब्द आया है वो आया है मैगोस, और मैगोस से ही मैगी शब्द इंग्लिश में बना है, जिसे बोलते हैं वाइज मैन। वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोग। और ये जो मैगोस शब्द है ये बुद्धिमान लोगों के लिए भी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए भी, और जो जोशी विद्या जानते हैं उनके लिए, मतलब विद्वान लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जोशियों के लिए, मतलब जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके लिए, उसमें कोई भी हो सकता है, वो जोशी हो सकता है, कोई बड़ा मेडिकल का हो सकता है, ज्ञानी, मतलब ज्ञानी। वाइज मैन लिखा है ना, वाइज मैन, वाइज मैन का मतलब ज्ञानी लोग। तो अब ये जोशी लोग कौन है, पहले तो हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ज्ञानी लोग मेरे प्यारे भाई बहनों आए हैं पूरब से। अब ये पूरब क्या है, बहुत सारे लोग इसे इंडिया से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग इसे फारस से यानी ईरान की तरफ से जोड़ते हैं। तो पूरब क्या है, बिब्लिकल थॉट से अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पूरब जो है बेबीलोन को कहा गया है। पूरब से जब हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पूरब से एक राजा के आने के विषय में बात की गई है, अर्थात बेबीलोन, यानी कि जो ईरान का और सऊदी अरब का ऊपर का सीरिया वगैरह का जो ये एरिया है, इससे कहा जाता है पूरब। इज़राइल के दृष्टिकोण से पूरब बेबीलोन है। ठीक है, तो ये जो राजा लोग आए हैं ये बेबीलोन से आए हैं। अब बेबीलोन से आए हैं, इसका मतलब यहां पर वो जानते थे कि धरती का राजा आने वाला है, और उसके साइन क्या होंगे, उसके चिन्ह क्या होंगे, वो भी जानते थे। लेकिन वो जानते कैसे थे, इसके विषय में हम देखते हैं जो दानियल भविष्यद्वक्ता हैं, वो दानियल भविष्यद्वक्ता जब बेबीलोन में बंदी बना के लिए ले जाए गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा पद वहां मिला, और वहां के बुद्धिमानों को सिखाने की जिम्मेदारी नबूकदनेस्सर ने, राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें दी थी। और उन्होंने ही इन सब बातों को वहां लोगों के बीच में बताया, वो राजा के विषय में बताया, उस मसीहा के विषय में बताया, और उसका चिन्ह क्या होगा उसका चिन्ह भी बताया। तो ये जो नक्षत्र होते हैं हजारों सालों में एक बार बनते हैं, कि वो एक खास तरीके का
चमकने वाला तारा आसमान में दिखाई देता है तो ये चिन्ह भी उन्हें बताया कि इस तरीके से एक खास तारा तुम्हें दिखेगा और तुम समझ जाना कि दुनिया का राजा इस धरती पर आ गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तारों का गणना ज्योतिषियों के लिए बहुत बाद में, या हम कहें इंडिया में तो तारों की गणना से जो है ज्योतिषी लोग करते हैं, लेकिन तारों की गणना असल में मार्ग को ढूंढने के लिए की जाती थी पहले समय में। पहले समय में कोई कैंपस नहीं होता था कि भाई उत्तर किधर है, किधर क्या है, तो ये तारों की गणना से ही लोग दिशा को देखा करते थे। दिन में सूरज से दिशा पता लगती थी उत्तर दक्षिण, रात में इन तारों से दिशा पता चलती थी कि हम उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं। और जो पहले के जहाज वगैरह जो चलते थे समुद्र में, वो भी तारों की ही स्थिति को देख करके वो अपने रास्ते को लेते थे। तो ये जो वाइज मैन थे, ये जो बुद्धिमान थे, ये सब जानते थे। जब इन्होंने इस तरीके के तारे को आसमान में देखा तो वो समझ गए कि यरूशलेम में दुनिया का राजा जन्म ले चुका है, बैतलहम में दुनिया का राजा जन्म ले चुका है। इसलिए वो दौड़े दौड़े क्या हुए, इजराइल के पास आए। इजराइल में या कहें हम यहूदा के देश में आए और हेरोदेस से जाके मिले और कहा कि भाई हम उसे प्रणाम करने आए। अच्छा, उन्हें लगा कि भाई राजा पैदा हुआ तो राजा के घर में पैदा हुआ होगा, तो इसलिए वो राजा के पास चले गए। लेकिन इससे क्या हो गया, हेरोदेस जो है थोड़ा घबरा गया, भाई ये कौन सा राजा पैदा हो गया है, ये कौन सा राजा है, क्योंकि उसको लगा कि मेरी अब राजगद्दी चली जाएगी। तब उसने लोगों से, जो वहां के जो ज्ञानी थे, व्यवस्थापक थे, शास्त्री थे, उनसे पूछा। उन्होंने इस बात की गवाही दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7वें वचन में इस बात को, तो उन्होंने गवाही दी कि हाँ इस तरीके से लिखा है। तो वहां वो कहते हैं कि ठीक है भाई, फिर वो जानना चाहता था ये कौन सा राजा है, क्योंकि उसके मन में आ गया था इस राजा को मैं क्या कर दूंगा, अपने रास्ते से हटा दूंगा ताकि मेरे वंश का राज्य खत्म ना हो। तो हम देखते हैं कि फिर वो जब आगे गए तो परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिखाया एक उसी तारे के ऊपर, और वो आकर के तारा उस घर में ठहर गया जिस घर में क्या थे, प्रभु यीशु मसीह और उनके जो मरियम हैं वो वहां पर थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो वाइज मैन थे ये उसी दिन बैतलहम आ गए थे जिस दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, क्योंकि हम लोग नाटक वगैरह में ये सब देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह चरनी में हैं और 3 या मजूसी चले आ रहे हैं और सारी चीजें वहां पर उन्हें सोना मुर लोबान चढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां जो मरियम है वो एक घर में है और प्रभु यीशु मसीह जो है भेड़शाला में, चरनी में जो है वो देदारी, चरनी में रखा गया उनको, देदारी होने के बाद, उनके जन्म के बाद उन्हें चरनी में रखा गया, वो भेड़शाला में है। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं कि वो एक घर में है। देखिए बड़े ध्यान से, वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पहुंचकर उस पर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये काफी टाइम पीरियड की बात है। हो सकता है कि 6 महीने हुए हों, हो सकता है 1 साल हुआ हो। और ये भी हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को मरवाने का हुक्म दिया था। तो वो ऐसा क्यों करेगा, इतना मूर्ख क्यों है कि अगर बच्चा हाल का ही पैदा हुआ है कि फिर वो कहे कि 2 साल तक के बच्चों को मार दो। तो 2 साल तक के बच्चों को मारने का मतलब 6 महीने से 1 साल का समय पीरियड वहां पर गुजर चुका है और वो उस समय वहां पर रहते थे। और यहां पर हम देखते हैं कि वो उन्हें प्रभु को अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। तो इसलिए सोना, लोबान और गंधरस 3 वस्तुओं के कारण ही लोगों को लगता है कि 3 ही वहां पर केवल जोशी थे। लेकिन हम यहां देखते हैं कि कई थे। अब उसकी संख्या कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन 3 तरीके के गिफ्ट यहां दिए गए। तो प्रभु को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट ही क्यों चढ़ाई गई? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी एक प्रतीकात्मक संदेश है। ये जो सोना है प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक होने को दर्शाता है, खरे होने को दर्शाता है। और जो लोबान है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोबान जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है, क्योंकि लोबान जो है कब्रों के पास खुशबू के लिए रखा जाता था। और जो गंधरस है वो प्रभु के द्वितीय आगमन को दर्शाता है। गंधरस जो है दूल्हा दुल्हन के कमरे में रखा जाता था। तो वापसी को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की वापसी, उसकी कलीसिया के साथ मिलन को दर्शाती है। तो ये तीनों जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के 3 स्टेप्स को यहां पे दर्शाते हैं। सोना उसके निष्कलंक जीवन को दर्शाते हैं, जो इस धरती पर वो जितनी भी उसने सेवा की है, परमेश्वर ने जो उसके लिए ठहराई थी, उसके उस सोने जैसे खरे जीवन को दर्शाती है। और लोबान उसके बलिदान को दर्शाता है, उसके पुनरुत्थान को दर्शाता है। और गंधरस उसके दूसरे आगमन को
कि वो शीघ्र अतिशीघ्र आने वाला है, इसको दर्शाता है। इसके बिहाफ पे हमारे पास ऐसे कोई वचन नहीं है कि वाकई में ये चीज है, लेकिन नहीं, बाइबल के प्रिंसिपल के अनुसार, मुख्य शिक्षा के अनुसार ये बातें बिल्कुल, ये जो चीजें हैं प्रभु के जीवन में फिट बैठती हैं। तो जैसे कि दूसरा पार्ट हम देखते हैं कि मिस्र देश को चले जाना, तो आपने देखा होगा यहां पर किस तरीके से राजा हेरोदेस ने जो है इस तरीके से आज्ञा दी, और मैंने बता दिया था कि 2 साल तक के बच्चों को क्यों ये कहा गया, और इस वजह से परमेश्वर ने उसको आगाह किया कि भाई तू यहां से मिस्र चला जा। तो प्रभु यीशु मसीह जन्म के तुरंत बाद, जब वो 6 महीने के हैं या फिर 1 साल के, हम नहीं कह सकते, तुरंत बाद वो क्या चले गए, मिस्र चले गए। मतलब उनके माता पिता उन्हें मिस्र ले गए ताकि वो सुरक्षित रहें। हम यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों की 18वें वचन में लिखा है, रामा में एक बड़ा करुणनाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वह अब नहीं रहे। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि मती ने इस वचन को, जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 31वें अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता है, यिर्मयाह 31 चैप्टर वर्स 15 में ये पाया जाता है, जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने कर दी थी किस प्रकार से यहां पे विलाप होगा और किस प्रकार से सारी चीजें होंगी। तो इन बच्चों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ना जाने कितने हजार बच्चे वहां पे मारे गए होंगे, क्योंकि छोटा मोटा यहूदिया का राज्य थोड़ी है, यहूदा का भी राज है उधर, इसके अंडर में तो तीनों चारों राज थे, गलील है, सामरिया है, यहूदा है। तो हजारों बच्चों को यहां पर घात किया गया है, और वो मंजर सोच के भी हम लोग थरथरा सकते हैं कि माओं का क्या हाल हो रहा होगा। और यहाँ पे रामा जो है इज़राइल का ही एक दूसरा नाम है, और राहेल जो है इज़राइलियों के लिए लिया जाता है, क्योंकि जो याकूब हैं उन्हें इज़राइल कहा जाता है, और उनकी पत्नी राहेल को इज़राइल की जितनी भी माएँ हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हम देखते हैं कि हेरोदेस के मरने के बाद वो आ जाते हैं, और आकर के वो नाजरत नामक शहर में रहते हैं, नाजरत नामक शहर में रहते हैं। और वो नाजरत में इसलिए रहते हैं ताकि यहां पर भी उन्होंने, मती ने वचन कोट किया है, और हम देखते हैं कि ये वचन प्रभु के लिए हुआ कि वो नासरी कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह नाजरत नामक शहर में रहते थे, इसलिए यीशु नासरी कहा जाता था, मतलब नाजरत में रहने वाला नासरी। जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय कहा जाता है, ठीक है, या हम कहें कि कहीं भी बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहा जाता है, जैसे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ये पूरा मैंने आपको जो मेन इसकी बातें थी, इसको जो हमें समझना था, वो मैंने आपको पूरी तीनों घटनाएं यहां पर समझा दी हैं, ठीक है। तो अब हम अगली रिकॉर्डिंग में तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।